आप सभी लोग को जो है एसपीएम ऑनलाइन क्लास में आप लोग को मैं स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों रुधिर वर्ग या ब्लड ग्रुप। तो इससे जो पहले जो वीडियो में हमने यहाँ देखा था दोस्तों रुधिर क्या है और रुधिर किन जो चीज़ों से जो मिलकर के जो बना होता है ना, तो इसके बारे में जो हमने जो पढ़ा था है ना। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो रुधिर वर्ग या ब्लड ग्रुप है ना। तो ब्लड ग्रुप से जितने भी जो प्रश्न जो बनेंगे दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं। तो इस ब्लड ग्रुप या रुधिर वर्ग को प्रारंभ करने से पहले दोस्तों हमको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो एंटीबॉडी और ये एंटीजन होते क्या है ना। तो दोस्तों एंटीबॉडी आप जानते हैं कि ये रुधिर में जो पाए जाने वाले है ना, ये रुधिर पाए जाने वाले एक्चुअल में क्या होते हैं दोस्तों, ये प्रोटीन ही होते हैं है ना। अगर देखा जाए तो ये प्लाज्मा में है ना, कोशिका के जो है साइटोप्लाज्मा में है ना, आप जानते हैं दोस्तों इसमें जो द्रव ठोस और द्रव के बीच नुमा जो पदार्थ होता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, तो इसी जो प्लाज्मा में ये तैरते रहता है ना। तो ये एक्चुअल में जो क्या होता है दोस्तों, ये प्रोटीन होते हैं जो हमारे जो शरीर में जो हानिकारक जो बैक्टीरिया एंड वायरस का जो इन्फेक्शन होता है दोस्तों, उससे ये क्या करता है, लड़ने का ये काम करता है। तो उसे हम कहते हैं दोस्तों एंटीबॉडी, ठीक है। यहाँ तक के दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों एंटीजन है ना। तो दोस्तों ये जो एंटीजन भी एक्चुअल में देखा जाए तो एक्चुअल में एक प्रोटीन ही होता है ना, है ना। अगर हम बात करें तो एंटीजन दोस्तों जो एंटीबॉडी को ये बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, उसे हम कहते हैं दोस्तों एंटीजन, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं अगर हम देखें तो एंटीजन हरे पत्तेदार जो सब्जियां है ना, अंडे, मांस, मछली, ये जो खाने पर ये जो दोस्तों ये मिलते हैं जो एंटीजन, ये एंटीबॉडी जो बढ़ाने के लिए जो है ना क्या होते हैं दोस्तों, ये प्रेरित करते हैं। ये हरे पत्तेदार जो सब्जियों के जो सेवन करने से ही ये एंटीजन या एंटीबॉडी बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक के दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में जो एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होता है। तो एंटीजन मतलब दोस्तों एंटीबॉडी को बढ़ाने के लिए जो है ना प्रेरित करते हैं, उसे हम कहते हैं एंटीजन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों है ना रुधिर वर्ग के बारे में। तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों ये रुधिर वर्ग है ना की जो खोज है दोस्तों सबसे पहले 1902 में है ना कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है ना किया था रुधिर वर्ग की खोज। तो इसी जो रुधिर वर्ग की जो दोस्तों ये एंटीबॉडी के जो बेस पर कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 भागों में जो है ना विभक्त किया है ना ब्लड ग्रुप को या ब्लड को, ठीक है। तो पहला है दोस्तों ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और दोस्तों ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। तो पहला हम बात कर लेते हैं दोस्तों ब्लड ग्रुप ए है ना। अगर हम बात करें दोस्तों ये ब्लड ग्रुप ए का जो खोज है दोस्तों है ना कार्ल लैंडस्टीनर ने ही खोज किया था। तो इसमें दोस्तों एंटीबॉडी तो मैं आप लोग को बता चुका हूँ। तो एंटीबॉडी 2 प्रकार का होता है ना, एंटीबॉडी बी, ठीक है दोस्तों। इसमें जो ब्लड ग्रुप में अगर देखा जाए तो इसमें एंटीबॉडी भी उपस्थित होता है या प्रेजेंट रहता है। और इसमें अगर हम बात करें दोस्तों ब्लड ग्रुप ए में दोस्तों एंटीजन ए उपस्थित होता है, ठीक है। यही जो एंटीजन ए है ना एंटीबॉडी बी को जो है ना बढ़ाने के लिए क्या करता है दोस्तों, प्रेरित करता है या इंड्यूस्ड करता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों ब्लड ग्रुप बी है ना। तो दोस्तों इसमें जो ब्लड ग्रुप बी में अगर हम बात करें तो इसमें एंटीबॉडी ए उपस्थित रहता है और दोस्तों इसमें एंटीजन बी इसमें उपस्थित रहता है। इसका भी खोज दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, ठीक। तो उसके बाद है दोस्तों ब्लड ग्रुप ए बी है ना। दोस्तों इसमें जो एंटीबॉडी जो है ना अब्सेंट होता है ना, एंटीबॉडी इसमें क्या है अब्सेंट होता है। और आप जानते हैं दोस्तों है ना इसमें जो ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों का जो है ना क्या है दोस्तों सम्मिश्रण है। इस कारण से दोनों जो एंटीबॉडी इसमें जो काम नहीं करते, इसलिए डिस्फ्यूज हो जाते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों एंटीबॉडी जो है ना अब्सेंट होता है ना। तो इसमें दोस्तों एंटीजन क्या होता है दोस्तों, इसमें उपस्थित होता है ए बी है ना। तो आप लोग को बता दूं दोस्तों यह जो है ना ब्लड जो ग्रुप होता है दोस्तों है ना, किसी भी जो एक ब्लड ग्रुप को जो है ना क्या होता है दोस्तों, ये जो है ना एक्सेप्ट कर सकता है ना। यह जो क्या कर सकता है दोस्तों, एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे ब्लड ग्रुप ए, चाहे आप ब्लड ग्रुप बी, चाहे आप ब्लड ग्रुप ओ हो है ना, उसको क्या कर सकता है दोस्तों, एक्सेप्ट कर सकता है ना। तो इस कारण से दोस्तों है ना क्या कहा जाता है, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है किसको, ये ब्लड ग्रुप। यहाँ से ना सीधे तौर पर यह प्रश्न बन जाता है दोस्तों कि सर्वग्राही ब्लड ग्रुप का नाम बताइए। तो दोस्तों ब्लड ग्रुप ए बी है ना। तो याद रखना ब्लड ग्रुप ए बी या यूनिवर्सल ब्लड एक्रेसिपिएंट भी कहा जाता है, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों ब्लड ग्रुप ओ, है ना। दोस्तों ये ब्लड ग्रुप ओ का जो है ना खोज है, सर्च है दोस्तों कास्टेलो स्टेली नामक जो वैज्ञानिक ने किया था, है ना। तो इसमें दोस्तों एंटीबॉडी ए भी जो है ना इसमें पाया जाता है, लेकिन आप जानते हैं दोस्तों ये जो एंटीजन इसमें एब्सेंट होता है। दोस्तों ये जो ब्लड जो ग्रुप ए होता है ना, ये किसी भी जो है ब्लड ग्रुप को जो है ना क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये ब्लड डोनेट कर सकता है किसी भी ग्रुप को, चाहे आप ब्लड ग्रुप ए हो, चाहे आप ब्लड ग्रुप बी हो, चाहे आप ब्लड ग्रुप ए बी हो, है ना। तो ये दे सकता है। तो इस कारण से दोस्तों ये ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है, सर्वदाता भी कहा जाता है। यहाँ से भी जो है ना सीधी तरफ पर ये क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, है ना। ब्लड ग्रुप की जो खोज किसने की थी पहले, है ना, तो ये 1902 में जो है ना किसने किया था दोस्तों, कार्ल लैंड ने किया था। कब, 1902 में। तो कार्ल लैंड ने दोस्तों किस बेस पे या किस आधार पर जो है ना ब्लड ग्रुप को डिवाइडेड किया था, तो ये जो दोस्तों एक एंटीबॉडी के जो बेस पर, है ना, क्या किया था दोस्तों, ये विभाजित किया था। ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ तक के आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और दोस्तों ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है। तो इसमें से आप लोग को बता दूं दोस्तों एक और जो है ना इसमें है ना आर एच जो फैक्टर देखने को मिलता है, तो इस पर मैं चर्चा करने का मैं प्रयास करूंगा, है ना। दोस्तों जैसे ही क्या हुआ कि रुधिर वर्ग का जो पहचान होने लगा, है ना, तो ए बी फिर ब्लड ग्रुप ओ, ये रुधिर वर्ग का क्या होने लगा दोस्तों, पहचान होने लगा। तो उसके बाद दोस्तों, है ना, ये जो लैड स्टिनर और विनर नामक जो वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने जो है एक रिसर्च नामक जो एक बंदर पर जो है ना उन्होंने सर्च किया, है ना। तो दोस्तों उसमें जो है ना एक प्रोटीन जो प्राप्त हुआ, है ना, एक्चुअल में देखा जाए तो जिसे हम दोस्तों प्रतिजामन या एग्लूटीजेंस भी, अंग्रेजी में एग्लूटीजेंस भी कहा जाता है या प्रतिजामन भी इसे कहा जाता है ना। तो एक तरह से देखें दोस्तों, एक तरह से प्रोटीन जो पदार्थ है ना, एक्चुअल में देखें तो ये भी क्या है, प्रोटीन पदार्थ है। तो उसमें एक प्रोटीन पदार्थ जो देखा गया, तो उसको दोस्तों RH नाम दिया गया, है ना। तो RH नाम दिया गया, रिसर्च बंदर के नाम पर था एक्चुअल में अगर देखा जाए, है ना। तो दोस्तों ये जो RH जो फैक्टर है या जो कारक है, जिस भी जो मनुष्य में पाया जाता है दोस्तों उसे RH पॉजिटिव कहा गया, और जिस मनुष्य में नहीं पाया जाता दोस्तों उसे जो है ना RH माइनस कहा गया, है ना। दोस्तों अगर इसमें क्या कहा कि यदि जो RH व्यक्ति, है ना, RH व्यक्ति जो RH पॉजिटिव वाले जो व्यक्ति को क्या करता है दोस्तों, जब ब्लड या खून डोनेट करता है ना, तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति प्लाज्मा में जो है RH एंटीबॉडी जो बन जाती है। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों जब RH+1 जब RH माइनस को जवान को दे दिया जाता है दोस्तों, उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार जो यह एनालिटिकल करने के कारण ये व्यक्ति की जो है ना क्या हो जाता है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो ये जो RH जो फैक्टर की जो है ना कुछ विशेष बातें यहाँ पर देखने को ये मिलता है। ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों रुधिर आदान या रुधिर ट्रांसफार्मिंग, है ना, या रुधिर का जो आदान या रुधिर का जब डोनेट किया जाता है, तो इसके लिए क्या क्या जो शर्तें होती है, तो आप जानते हैं दोस्तों, है ना, आमतौर पर आपने देखा होगा जो ब्लड डोनेट किया होगा तो आप सभी लोग जानते हैं, है ना। तो फिर भी एक जब व्यक्ति जो है ना दूसरे व्यक्ति को जब क्या किया जाता है दोस्तों, ब्लड या रुधिर जो चढ़ाते हैं, है ना, एक व्यक्ति से जब दूसरे व्यक्ति के द्वारा, है ना, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों ब्लड आदान या ब्लड ट्रांसफार्मिंग, है ना। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए दोस्तों ये ब्लड डोनेट, है ना, ये सिमिलर या जो समान जो ब्लड ग्रुप होते हैं दोस्तों उसी में जो है ना क्या करता है, ये काम करता है। बाकी जो अन्य जो जो ब्लड ग्रुप होते हैं दोस्तों, है ना, वो काम नहीं करते, सिवाय, है ना, ब्लड ग्रुप, ये जो है ना ब्लड ग्रुप जिसमें अगर देखा जाए तो ये सभी जो है ना ग्रुप को जो है ना एक्सेप्ट कर सकता है। बाकी जो ब्लड ग्रुप ओ को दोस्तों, ब्लड ग्रुप ओ की अगर हम बात करें तो ये सभी को जो है ना दे सकता है, इसको जो छोड़ करके। ठीक है। तो दोस्तों ये जो एंटीबॉडी जो है ना आप जानते हैं कि इसमें, है ना, अगर हम बात करें तो इसमें जो एंटीबॉडी जो है ना एब्सेंट होता है, और इसमें दोस्तों एंटीबॉडी ए भी तो उपस्थित होता है, लेकिन इसमें एंटीजन एब्सेंट होता है। ठीक है। तो इसको ध्यान में रख करके यहाँ जो किया जाता है ना। तो दोस्तों यहाँ तक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये सर्वग्राही, है ना, तो कौन है दोस्तों ये सर्वग्राही, अगर देखा जाए तो सर्वग्राही, है ना, ब्लड ग्रुप ए बी, और ठीक है, सर्वदाता दोस्तों ब्लड ग्रुप ओ। तो याद रहेगा। तो यहाँ से एक प्रश्न बनते हैं। और इसमें से जो एक और देखने को जो मिलता है दोस्तों, है ना,
लसिका, ठीक है। एक्चुअल में जो लसिकाओं का जो निर्माण किया जाता है तो इसमें लसिकाओं का जो निर्माण कोड भी होता है दोस्तों ये शरीर। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों लसिका, है ना। एक्चुअल में दोस्तों ये लसिका होता क्या है, तो दोस्तों ये रुधिर में जो पाया जाने वाला एक रंगीन द्रव है दोस्तों, है ना, जिसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा बहुत कम पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों। हाँ, इसके साथ साथ दोस्तों आप लोग को बता दूं, लसिका में हीमोग्लोबिन जो नामक जो पिगमेंट है दोस्तों इसमें नहीं पाया जाता है ना। तो इस कारण से दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, इस जो प्रोटीन को लसिका कहा जाता है ना। तो दोस्तों ये जो लसिका का अगर हम कार्य देखें तो ये विभिन्न अंगों से दोस्तों ये हृदय तक जो है ना ये लसिका दोस्तों क्या होती है, ये प्रवाहित होती है। तो इनका जो कार्य है कार्बनिक अम्ल का जो है ना क्या करना है दोस्तों, प्रवाहित करना या जो संवाहित करना होता है, ठीक है। अगर हम लसिका की अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो लसिका में क्या होता है, ऑक्सीजन की जो मात्रा बहुत कम होता है किसकी अपेक्षा, रुधिर की अपेक्षा, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों एक्चुअल में ये लसिका होता क्या है। तो अगर हम बात करें दोस्तों ये रुधिर और लसिका में अगर हम अंतर देखें, है ना, लाल रुधिर जो कणिकाएं उपस्थित होता है दोस्तों, लेकिन आप जानते हैं इसमें जो लाल रुधिर जो कणिकाएं हैं वो लसिका में अनुपस्थित होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट कहता है दोस्तों, श्वेत रुधिर जो कणिकाएं जो कण होते हैं दोस्तों वो सर्वाधिक होती है, लेकिन आप जानते हैं कि लसिका में श्वेत रुधिर जो कणिकाएं हैं अधिक सर्वाधिक होती है, लेकिन इसमें दोस्तों इसमें जो कण दोस्तों सर्वाधिक होती है, लेकिन इसमें जो लिम्फोसाइट अधिक होती है दोस्तों किसमें, लसिका में, लेकिन इसमें जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं दोस्तों वो रुधिर में अधिक होते हैं, कम होता है, यस सॉरी अधिक होता है, इसमें सर्वाधिक होता है, लेकिन इसमें लिम्फोसाइट अधिक होता है, इसमें न्यूट्रोफिल्स अधिक होता है। रुधिर में दोस्तों है ना न्यूट्रोफिल सर्वाधिक होता है और लसिका में दोस्तों लिम्फोसाइट जो है ना सर्वाधिक होता है, ठीक। उसके बाद दोस्तों ऑक्सीजन व जो अन्य पोषक पदार्थों की जो है ना बहुलता अधिक होती है किसमें, रुधिर में, ठीक है। और ऑक्सीजन व जो पोषक पदार्थ जो है ना इसमें बहुत कम मात्रा में होते हैं लसिका में, पहले भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों जो अघुलनशील जो प्रोटीन्स की जो अपेक्षा जो घुलनशील प्रोटीन्स अधिक होते हैं किसमें, रुधिर में। और दोस्तों ये घुलनशील जो प्रोटीन्स की अपेक्षा इसमें अघुलनशील जो प्रोटीन्स अधिक इसमें होते हैं, है ना। ये दोस्तों कुछ बेसिक क्या होते हैं, ये डिफरेंस होते हैं जो लसिका और ये रुधिर में देखने को मिलते हैं। तो एक्चुअल में तो सेम ही होता है, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन नामक जो पिगमेंट नहीं पाया जाता, ये मुख्य जो एक बेसिक्स है ना डिफरेंस है। और दोस्तों इसमें ऑक्सीजन जो कम मात्रा में होता है लसिका में, और रुधिर में दोस्तों ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। तो आप लोग को बता दो दोस्तों, है ना, रुधिर में आप जानते हैं कि क्या पाया जाता है दोस्तों, जो फाइब्रिनोजन है ना, फाइब्रिनोजन और ये प्रोथ्राम्बिन, ये जो प्रोटीन पाया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों फाइब्रिन भी जो प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन और दोस्तों ये प्रोथ्राम्बिन जो प्रोटीन का जो निर्माण कहाँ पर होता है दोस्तों, यकृत में जो है ना इसका निर्माण होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि रुधिर में जो पाए जाने वाले फाइब्रिनोजन और जो प्रोथ्राम्बिन जो प्रोटीन का जो निर्माण कहाँ पर होता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कहाँ, यकृत या लीवर में होता है, ठीक है। तो इसका जो कार्य क्या होता है दोस्तों, ये रुधिर को है ना रुधिर के जमने में या थक्का जमाने में इन जो प्रोटीन का जो दोस्तों बहुत बड़ा जो एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो इसके साथ आप देखेंगे दोस्तों, है ना, एक और जो इसमें प्रोटीन देखने को मिलता है दोस्तों एंथीथ्रोम्बिन, ये भी जो रुधिर में जो पाया जाता है, या एंथीथ्रोम्बिन या इसे हीपेरिन भी कहा जाता है ना। ये दोस्तों क्या होता है कि आप जानते हैं कि ये इसका जो कार्य क्या होता है प्रोथ्रोम्बिन का, ये थक्का जमाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। लेकिन दोस्तों ये थ्रोम्बिन जो नामक जो प्रोटीन को दोस्तों जो हीपेरिन है ना जो प्रोटीन है दोस्तों, है ना, या एंथीथ्रोम्बिन है, वो थक्का जमाने में से जो दोस्तों क्या करता है वो रोकता है ना। जिसके कारण से आप जानते हैं कि हमारे जो वेसल या जो वाहिकाएं या जो सीरम में दोस्तों जब ब्लड का जो सब सर्कुलेशन होता है, बहाव होता है, तो इसी कारण से ये बहता है ना। अगर हमारे जो वाहिकाओं या वाहिकाओं जो सीरम में अगर ये थक्का जम जाता है ना, तो ब्लड का जो सर्कुलेशन ही नहीं होता, ठीक है। तो इसका जो महत्वपूर्ण जो कारण है दोस्तों, हीपेरिन नामक जो है क्या पाया जाता है दोस्तों, इसमें प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे जो वाहिकाओं या जो सीरम में दोस्तों थक्का जमने नहीं देता, जिसके कारण से क्या है ब्लड का सर्कुलेशन या समाहित होता है, ठीक है। तो यहाँ तक के दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। तो उसके बाद दोस्तों आप लोग को बता दूं कि रुधिर का जो थक्का जो जमने में इन जो प्रोटीन का जो है ना ये है ना महत्वपूर्ण जो भूमिका तो अदा होता है। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों
है ना। ये रुधिर का थक्का जमने में दोस्तों लगभग ये 3 चरणों में कंप्लीट या पूर्ण होती है। तो आइए हम देखते हैं, है ना। तो आप लोग को बता दो दोस्तों, हमको जो है ना कभी कभी क्या हो इसके जो पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोग को मैं बता चुका हूँ दोस्तों, लेकिन इसमें ज़्यादा क्लियर होगा, है ना, इसलिए फिर बताना चाहूँगा। तो आप लोग को बता दो दोस्तों, हमारे जो रुधिर में या ब्लड में क्या पाया जाता है, प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन पाया जाता है, एक होता है दोस्तों थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो प्रोटीन पाया जाता है, और इसके साथ दोस्तों आप देखेंगे ये कैल्शियम। तो ये दोस्तों ये कैल्शियम दोस्तों कहाँ से जो प्राप्त होता है, विटामिन जो के से जो है ना बनता है ये कैल्शियम, ठीक है, याद रखेंगे कहाँ से दोस्तों, ये विटामिन ये के से जो बनता है ना। यही जो प्रोथ्राम्बिन दोस्तों ये या थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना, जब चोट लग जाता है, जब खून का जो बहाव होता है, तो उस स्थिति में क्या बना लेता है दोस्तों, जल्द ही थ्रोम्बिन नामक जो प्रोटीन का जो है निर्माण कर लेता है। एक्चुअल में क्या है कि रुधिर युक्त ये भी क्या है दोस्तों, ये प्रोटीन है ना। यही जो थ्रोम्बिन जो नामक जो प्रोटीन है दोस्तों, ये जो फाइब्रिनोजन, ये भी क्या है दोस्तों, एक प्रोटीन है ना। फाइब्रिनोजन या फाइबर, आप जानते हैं दोस्तों रेशा, है ना, रेशा या जो रेशानुमा होता है, ये जो थ्रोम्बिन और दोस्तों ये फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन जो मिलकर के क्या बना लेता है दोस्तों, इस तरह से जो है ना एक रेशा जो नामक जो प्रोटीन बना लेता है ना, इस प्रकार ऐसा लंबा, ठीक है। तो दोस्तों ये फाइब्रिन नामक ये प्रोटीन बना लेता है ना। और आप देखें दोस्तों ये लाल रक्त जो कणिकाएं और जो श्वेत रक्त की जो कणिकाएं हैं, है ना, तो रुधिर में क्या पाए जाते हैं दोस्तों, लाल रक्त की जो कणिकाएं और श्वेत रक्त की जो कणिकाएं पाई जाती है दोस्तों, जो इसी जो फाइब्रिन के साथ मिलकर के क्या बना लेता है, वो जैसे ये वायु के संपर्क में आ जाता है दोस्तों, तो ये क्या बना लेता है, ये रुधिर का ये थक्का जमने लगता है। तो यहाँ से दोस्तों बहुत सारे जो क्वेश्चन जो बनते हैं, तो इसके लिए दोस्तों रुधिर का थक्का जमाने के लिए कौन सी जो विटामिन की जो आवश्यकता पड़ती है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों विटामिन के, ठीक है। यहाँ से भी एक प्रश्न बन जाता है, और इसमें दोस्तों कैल्शियम भी है ना। तो ये थ्रोम्बिन क्या है, एक्चुअल में क्या है दोस्तों, ये रुधिर युक्त प्रोटीन है, ये भी रुधिर युक्त प्रोटीन है, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए दोस्तों, आप जानते हैं, आप लोग को मैं कल भी बताया था, है ना, इसमें जो रुधिर जो प्लेट होती है दोस्तों, बाहर की तरफ क्या करता है, रुधिर प्लेट का निर्माण कर लेता है ना। जैसे ही आप जानते हैं दोस्तों ये फाइब्रिन मतलब फाइबर, है ना, तो फाइबर का जब निर्माण कर लेती है दोस्तों, इन जो प्लेटों में क्या हो जाते हैं दोस्तों, ये फंस जाते हैं, है ना, फंस जाते हैं मतलब दोस्तों, है ना, इस तरह से हीमोग्लोबिन होते हैं ना। तो ये जो रुधिर जो कणिकाएं और जो हीमोग्लोबिन और जो फाइब्रिन का जब निर्माण होने लगता है दोस्तों, ये रुधिर जा ही नहीं पाता, और जो है ना इसके जाल में जो फंस जाता है, जिसके कारण से जो है ना रुधिर का जमना जो है क्या हो जाता है दोस्तों, बंद हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक के दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, है ना, कि एक्चुअल में ये उसके बाद जो टॉपिक बचा है दोस्तों, ब्लड प्रेशर या रक्तदाब, है ना। एक्चुअल में ये रक्तदाब होता क्या है ना। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो हमारे शरीर में क्या पाए जाते हैं, वाहिनिकाएं या जो सिरा या जो धमनियां होती है ना, तो उनमें क्या होता है, ब्लड का जो है ना सर्कुलेशन होता है, ये ब्लड का जो समान होता है ना। तो हाई बीपी या लो बीपी ये आपने जो है ना सुना होगा, है ना। तो ब्लड का जो सर्कुलेशन में अगर देखा जाए, तो जो ब्लड दोस्तों हमारे जो रुधिर की या जो वाहिनिकाएं जो सिराओं में क्या डालते हैं दोस्तों, जो प्रेशर या जो दबाव डालता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर या रक्तदाब, ठीक है। जो रक्त का दबाव हमारे जो क्या है दोस्तों, सिराओं या जो वाहिनिकाओं में क्या डालता है, प्रेशर डालता है, दबाव डालता है, उसे हम कहते हैं क्या, रक्तदाब, है ना। तो आप लोग को बता दूं दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं ये इसीलिए भी जो हर रोज या है ना डॉक्टरों के द्वारा यह सजेशन दिया जाता है कि जो है ना, जिनमें जो क्या होता है दोस्तों, जो उच्च या हाई जो ब्लड प्रेशर जो रहता है, तो उनको जो वर्कआउट करने का जो सलाह दिया जाता है, या फिर जो है ना पैदल चलने को जो कहा जाता है, या मॉर्निंग की जो टाइम में, तो इस तरह की सलाह दी जाती है किसको, ये ब्लड है ना, या हाई जो प्रेशर या ब्लड जो क्या होता है दोस्तों, ये जो हाई ब्लड जो प्रेशर होता है उन व्यक्तियों के लिए। अगर हम बात करें दोस्तों, आप जानते हैं कि जो धमनी जो इस प्रकार के रुधिर जो है ना दबाव धमनियों पर जो पड़ता है, उससे हम कहते हैं रक्तदाब, है ना। तो आप लोग को पता चुका है ना। तो इसके विपरीत क्या होता है दोस्तों, धमनियों के जो फैलाव होने से रुधिर का जो दाब है धमनियों की दीवारों पर जो है कम पड़ता है। आप जानते हैं दोस्तों, किसी किसी जो व्यक्ति के में क्या होता है कि है ना, आप जानते हैं कि एक जो है ना, ये क्या दोस्तों, एक नली है या कैपिलरी ट्यूब है ना। तो आप जानते हैं दोस्तों, इसका जो है ना जो सीरा है दोस्तों, क्या होता है, इसका ज़्यादा चौड़ा होता है, लेकिन आप जानते हैं इसमें जो बहुत ज़्यादा कम है ना, इधर गैप जो बच रहा है ना,
तो एक तरह से देखिए इसका जो धमनियों पर कोई प्रभाव ही नहीं डालता, जितना जो प्रेशर जो चाहिए होता है दोस्तों उसका जो प्रभाव ही नहीं डालता है। तो ये दो स्थिति को देखने को मिलता है। और एक स्थिति क्या होता है दोस्तों, है ना, इसके रुधिर का जो बहाव के लिए या रुधिर का जो सर्कुलेशन या बहाव के लिए दोस्तों आप जानते हैं है ना, इसमें जगह कम होता है। जगह कम होने के कारण दोस्तों इसके जो सतहों पर, जो आसपास की जो सतहों पर क्या डालता है, दबाव डालता है। ये दो इसमें जो स्थिति देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, है ना, पहला स्थिति को हम क्या कहते हैं, है ना, ये जब दोस्तों रुधिर के जो दाब पर जो अधिक जो दाब डाला जाता है, पहला जो स्थिति दोस्तों, है ना, पहला जो स्थिति इसमें आप देख लीजिए, ये धमनियों या जो शिराओं या में दोस्तों पहले जो स्थिति में क्या होता है, इनकी जो सिरों पर अधिक जो दबाव डाला जाता है दोस्तों उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, सिस्टोलिक प्रेशर। तो आप लोग को जो है ना सिस्टोलिक जो प्रेशर एक स्वास्थ्य जो मनुष्य के लिए दोस्तों ये 110 से लेकर के 30 है ना 130 mmHg तक होता है, या दाब तक ये होता है। ठीक है, और दूसरा जो कंडीशन दोस्तों आप जानते हैं, यह जो धमनी जो शिराओं में है ना, इसका तो क्या होता है दोस्तों, इसका जो धमनी जो शिराओं का जो है ना चौड़ीकरण इसमें चौड़ा ज़्यादा होता है। मतलब इसमें जिस स्थिति में जो प्रेशर चाहिए होता है दोस्तों उससे भी ज़्यादा जो कम होता है ना, उस स्थिति को कहा जाता है दोस्तों डायस्टोलिक प्रेशर, है ना। तो सिस्टोलिक प्रेशर और ये डायस्टोलिक प्रेशर, इसका जो मिनिमम होता है दोस्तों ये 70 से लेकर के जो है ना 80 है ना वाष्पदाब mmHg होता है। ठीक है, तो ये एक मिनिमम देखने को मिलता है दोस्तों। ये रुधिर का दाब बहुत कम होता है, या रुधिर का इसमें अगर दाब बहुत कम होता है, सबसे जो अधिक होता है, सबसे अधिक होता है दोस्तों ये 110 से 130 के बीच, सबसे जो कम होता है दोस्तों 70 से जो है ना 80 mmHg होता है ना। तो मतलब दोस्तों यहाँ तक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जिसमें जिस स्थान पर क्या होता है जो प्रेशर होना चाहिए था, लेकिन उससे जो और ज़्यादा ये कम हो जाता है। मतलब उसके लिए जाने के लिए जो है ना जगह बच जाता है, तो उसमें जा नहीं पाता। और एक स्थिति दोस्तों जो जाना तो चाहता है ना, रुधिर जाना तो चाहता है, पर है ना उससे जो ज़्यादा जो है ना क्या होता है, इसका धमनियों जो सिरों पर दोस्तों ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ना। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, है ना, रक्तदाब जिसमें ज़्यादा इसमें जो कम। तो इसी को दो रूप में देखने को मिलता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, है ना। दोस्तों यहाँ तक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में जो है ना सिस्टोलिक जो प्रेशर क्या होता है ना। उसके बाद दोस्तों डायस्टोलिक, मतलब इसमें भी आप ऐसे भी लॉजिक वर्ड आप लगा सकते हैं दोस्तों। डायस्टोलिक मतलब डाउन, ठीक है, किसका डाउन, रक्त का डाउन, ब्लड का डाउन, है ना, रक्त का डाउन या ब्लड का डाउन। जब ब्लड का जब डाउन होगा तो आप जानते हैं इसमें क्या होगा, रक्त इसमें कम मात्रा होगा, और जो है ना धमनीय जो लसिकाओं का क्या होगा दोस्तों इसमें है ना चौड़ीकरण इसमें ज़्यादा होगा, जिसके कारण उसमें रक्त क्या होगा, डाउन होगा। तो आप ऐसे भी आप लगा सकते हो दोस्तों, है ना। डायस्टोलिक कितना 70 से है ना mmHg। उसके बाद सिस्टोलिक मतलब दोस्तों इसमें जो ब्लड का जो प्रेशर है इस धमनियों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो यहाँ तक के दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग को बता दो दोस्तों, इसी जो रक्तदाब को जो मापने के लिए जो है ना एक मापक यंत्र है दोस्तों, याद रखिएगा। ये बहुत बार है ना, चाहे आप SSC हो चाहे आप है ना PSC हो, तो ये बहुत बार ये पूछ चुका है ना, यह पूछा जा चुका है कि स्फिग्नोमीटर, है ना, ये जो है ना रक्तदाब को जो मापने का जो एक मापक यंत्र है दोस्तों, याद रखिएगा स्फिग्नोमीटर, है ना। तो यहाँ से क्या क्या जो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, या फिर लसिका का जो कार्य है ना, कार्बनिक अम्ल का जो है ना क्या करना होता है दोस्तों, समाहित करना होता है। ठीक है, और रुधिर में जो फाइब्रिनोजन और जो थ्रोम्बिन कहाँ पर जो क्रिएट होता है दोस्तों, ये यकृत में जो निर्माण होता है ना, यकृत में जो निर्माण होता है ना। तो इस चीज़ को आप याद रखना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों जो रक्त के थक्का जमने के लिए जो आवश्यक जो प्रोटीन होता है दोस्तों, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण से अगर देखा जाए तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन, एक होता है दोस्तों प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, है ना। तो आप लोग को मैं दोस्तों है ना कल बताया था हिपेरिन, तो दोस्तों ये गलती से जो निकल गया था, है ना। तो हिपेरिन दोस्तों किसमें किया जाता है, वो रक्त के जो थक्का जमने में वो सहायक नहीं होता, बल्कि उसको जो है ना प्रोथ्रोम्बिन को जो है ना क्या करता है दोस्तों, वो निष्क्रिय करने में जो है ना किया जाता है ना। तो ये इस कारण से जो है ना ये है ना रुधिर को जो फ्लो करने में सहायक होते हैं ये दोस्तों हिपेरिन नामक जो प्रोटीन। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये रुधिर के थक्का जमने में जो सहायक जो प्रोटीन है दोस्तों, वो फाइब्रिनोजन और ये प्रोथ्रोम्बिन का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि रक्त के थक्का जमाने में जो आवश्यक जो प्रोटीन के जो नाम क्या है, तो आप याद रख लीजिएगा, है ना। तो उसमें दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कि इसमें विटामिन कौन सा यूज होता है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों इसमें विटामिन के, है ना।
यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो एक बचा था दोस्तों। हाँ, और इसमें अगर हम बात करें दोस्तों रुधिर के जो कार्य, रुधिर के जो क्या कार्य हो सकते हैं आप सोच सकते हैं। तो पहला जो कार्य दोस्तों भोजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन, तापक्रम का जो नियंत्रण करना होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों रुधिर का थक्का जब बनाना है ना, रोगों से जो एंटीबॉडी की रक्षा करना। आप जानते हैं कि जो ब्लड में ही जो दोस्तों क्या होते हैं एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है ना, या एंटीबॉडीज में तैरते रहते हैं है ना। हार्मोन्स का परिवहन करना या कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन करना, ये दोस्तों क्या है ना, क्या होता है दोस्तों, ये रुधिर के जो कार्य होते हैं है ना। तो ये था दोस्तों आज का हमारे ये रुधिर का जो है ना रुधिर वर्ग के बारे में हमने जो देखा। यहाँ तक के दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया। एक और जो टॉपिक जो बचा है दोस्तों रुधिर का जो है ना है ना, जो धमनी एवं जो है ना वाहिनिकाओं में जो है ना कैसे जो प्रवाहित होता है, तो आने वाले जो क्लास में या लेक्चर में आप लोग को मैं बताऊंगा दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक्स एंड शेयर करने दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।